वाली है और मैंने तो सुना है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। मैंने यहाँ तक सुना है कि वो अपने कॉलेज टाइम में पूरे कॉलेज की क्रश हुआ करती है। सच में? फिर तो देखना पड़ेगा कि वो कितनी ब्यूटीफुल है। हे जंकुक, तुमने सुना है हमारे कॉलेज में आज न्यू प्रोफेसर आने वाली है। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? और तू क्यों इतना उछल रहा है जैसे कोई तेरे लिए आ रही? ऐसा नहीं यार, मैंने उसके कॉलेज में बहुत चर्चे सुना है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। सारा कॉलेज उसका वेट कर रहा है, तो मैं भी उसे देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। तेरा कुछ नहीं हो सकता। तू भूल क्यों जाता है कि हम स्टूडेंट नहीं प्रोफेसर है। और वैसे भी तेरी शादी हो चुकी है, तेरा एक बच्चा भी है। अगर जिमिन को पता चला ना, खबरदार अगर जिमिन को तुमने कुछ भी कहा तो। हाँ तो तू भी अपनी असली हरकतें छोड़ के अपनी बीवी और बच्चे पे और स्टूडेंट पे ध्यान दे। हेलो प्रोफेसर किम तायोंग, वेलकम। प्रिंसिपल सर, आप यहाँ मेरे स्वागत के लिए खड़े हैं? हाँ, हमारे कॉलेज का रिवाज है, हम नए प्रोफेसर को ऐसे ही वेलकम करते हैं। आइए मैं आपको स्टाफ से मिलवाता हूँ। थैंक यू सर। चलिए। अटेंशन गाइड्स, सभी स्टाफ इधर ध्यान दो। ये हमारे कॉलेज की न्यू प्रोफेसर किम तायोंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो। ताई? क्या? ताई? जंकुक? हमें नहीं पता था कि वो न्यू प्रोफेसर तुम हो। वैसे कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? हाँ मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लॉन्ग टाइम, हाँ कितने सालों बाद मैं तुम्हें यहाँ देख रहा हूँ। हाय जंकुक, कैसे हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ। फैमिली में सब ठीक है? मम डैड सब कुछ? हाँ सब ठीक है। तुम्हारी फैमिली? हाँ मेरी फैमिली भी ठीक है, मम डैड भी ठीक है। हे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम सब लोग एक दूसरे को पहले से जानते हो? सिर्फ जानते नहीं है मैडम, हम बचपन के दोस्त हैं, यानी कि हम कॉलेज फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे दोस्त। ओह दैट्स ग्रेट। वैसे हाय, आई एम रोजे, मैं हिस्ट्री की प्रोफेसर हूँ। वैसे मुझे तुमसे मिलके काफी ज्यादा अच्छा लगा। मुझे भी। और हाय, आई एम ताई, मैं इंग्लिश प्रोफेसर हूँ। नाइस टू मीट यू। वैसे ताई, तुम्हारी न्यू लाइफ कैसी है? न्यू लाइफ? हाँ हाँ ठीक है। मैं आती हूँ, मुझे लगता है मेरा लेक्चर है। चलो, आज भी तुम ऐसे ही हो, कितने सालों बाद मैंने तुम्हें देखा है। I miss you, मैंने तुम्हें इन 6 साल में बहुत मिस किया। चंको, कंट्रोल योर फीलिंग। तुम्हें पता है ना वो तुम्हारी नहीं है। जानता हूँ मैं कि वो मेरी नहीं है, पर फिर भी वो सिर्फ मेरी है। मैंने उससे दिल से प्यार किया है, अपनी आत्मा से प्यार किया है। चंको फिर भी ये गलत है, उसकी शादी हो चुकी है। इस तरह से तुम उसे प्यार करते हो, ये बात उसे पता नहीं चलनी चाहिए। प्लीज उसके सामने तो अपनी फीलिंग पे, अपने इमोशन पे कंट्रोल करना सीखो। आज 6 सालों बाद मैंने अपने प्यार को देखा है शिवा, और मैं कंट्रोल करूं? और तुम कह रहे हो कि किसी और की नहीं, वो सिर्फ मेरी है। मैंने उससे प्यार किया है और मरते दम तक मैं उसके प्यार करता रहूंगा। मेरा प्यार उसके लिए अमर है। हाँ, तुम्हें समझाना बेकार है, तो मत समझाओ और जाओ अपना लेक्चर करो। और मेरा भी लेक्चर का टाइम हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। बाय। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम। तो मैं आपकी न्यू इंग्लिश टीचर किम तायोंग, आपसे मिलके अच्छा लगा। यस मैम, हमें भी अच्छा लगा। वैसे मैम, आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो। ओह थैंक यू। वाह मैम, कितनी ब्यूटीफुल है ना। क्या बात है का, तुम्हारी तो मैम से नजर ही नहीं हट रही है। पहली नजर वाला प्यार है क्या? तुम कुछ ऐसा ही समझ सकती हो। वैसे चलो अब बातें कम करो, हम पढ़ाई पे ध्यान देते, ओके? उसके बाद ताई लेक्चर लेने लगती है। हाँ तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि मैंने जो कुछ भी पढ़ाया तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्यों है ना? यस मैम, आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। तो ठीक है, आज
लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल के लेक्चर में। और हाँ, मैंने जो पढ़ाया उसका रिवीजन करके आना। यस मैम, हम रिवीजन करके आएंगे। क्या बात है, का बड़ा हाँ जी हुआ जा रहा है। मैम पे लाइन मारे हो क्या? अरे ऐसा नहीं मैम, सच में बहुत अच्छी है। अच्छी है, लगता है लव एंड फर्स्ट साइट हो गया। कुछ ऐसा ही समझो। काय, बट तुम्हें पता है ना, मैम तुमसे बड़ी है और शायद तो उनकी शादी भी हो गई हुई, तो फिर भी तुम उनसे प्यार करोगे? हाँ, प्यार किसने किया है? वैसे भी मैम अच्छी है तो कॉलेज टाइम में फ्लर्ट करना तो बनता ही है ना। हाँ ये भी सही है, टीचर के साथ फ्लर्ट नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे? मिस्टर स्टाफ रूम टीचर के लिए होता है, आप इतना अंदर आने में सोच क्यों रही है? नहीं नहीं, वो मैंने कब से देखा है कि आप दरवाजे पे खड़ी है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस कुछ सोच रही थी इसीलिए। ओह, वैसे कॉलेज टाइम खत्म हो गया है, क्या आप घर जा रही है? हाँ, मुझे घर भी जाना है और डैड को लेके उसके बाद हॉस्पिटल भी जाना है। ओह, लगता है आप अपनी पूरी फैमिली से बहुत प्यार करती है, क्यों ना? हाँ, प्यार तो करूंगी क्योंकि वो मेरे अपने हैं, मेरी फैमिली है। हाँ, आपकी फैमिली। ओके ठीक है, अब मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं। ओके बाय। लगता है अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है और मैं हूँ कि वही। हे जंकू, क्या सोच रहे हो? कॉलेज खत्म हो गया है, घर नहीं जाना है या कॉलेज में ही रहना है? नहीं यार, जाना है, चलो। आज 6 साल बाद मैंने ताई को देखा, कितना सुकून मिल रहा है मेरे दिल को। वो पल, वो यादें कितनी खूबसूरत थी जो मैंने ताई के साथ बिताई। सच में काश कि मैं उस वक्त से बाहर ही नहीं निकल पाता। जंकुक और ताई, कॉलेज के बेस्ट कपल, 2 साल का रिलेशनशिप, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे पे जान छिड़कते थे। अगर एक को चोट लगती दूसरे का दर्द होता था, ऐसा प्यार था उन दोनों का। और उनके बारे में पूरे कॉलेज को पता था क्योंकि वो अपने कॉलेज के बेस्ट कपल माना जाते थे और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। बट एक दिन उनके प्यार को सच में किसी की नजर लग गई। जंकुक! मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत ज्यादा। मैंने भी। जंकुक, क्या है? जंकुक, बोलो I love you। I love you too। मुझे एक किसी चाहिए, हटो यहाँ से। जंकुक प्लीज दो ना। तुम क्या कर रही हो? हम लोग कॉलेज में, कॉलेज के बाद, ओके? देखो मैंने ले लिए। मैंने कितनी बार कहा है ऐसे ग्राउंड में किस दिया मत करो, पर मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ और मैं किसी से नहीं डरती। ओ लैला मजनू, हम कॉलेज में हैं। हाँ तो तुम्हें इतनी जलन क्यों हो रही है? तुम्हारा बिल्ला तुमसे इतना प्यार नहीं करता इसीलिए? हाँ मेरी बहन, तू मेरी लाइफ में आग क्यों लगा रही हूँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जी ना। अरे मुझे पता है, मैं उसकी बातों में थोड़ी आने वाली हूँ। हाँ, तुम लोगों का कभी खत्म नहीं होगा, लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, चलो वरना फेल हो जाएंगे। हे ताई, अच्छा तुम आ गई, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। गेस व्हाट, मैंने तुम्हारे बारे में मॉम से बात की है और मॉम तुमसे मिलना चाहती है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जंकुक, हे ताई, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रहे हो? प्लीज मुझे बताओ कि हुआ क्या है, मुझे डराओ मत यार। जंकुक, डैड ने मेरी शादी फिक्स की है। क्या? देखो ताई, तुम मजाक कर रही हो ना? प्लीज ऐसा मजाक मत करो, मुझे सीरियस बात करनी है। जंकुक आज सीरियस, मेरे डैड ने उनके फ्रेंड के बेटे के साथ मेरी शादी फिक्स की है। मेरी शादी है जंकुक। ताई क्या बकवास है? तुमने अपने डैड को बताया नहीं कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं तुमसे। ताई तुम्हारे डैड को बोलो कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है। जंकुक, मैंने डैड को बताया बट वो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। वो धमकी दे रहे अगर मैंने उस लड़के से शादी नहीं की तो वो तुम्हें कुछ कर देंगे। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और ताई तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हारी शादी किसी और से कभी नहीं होने दूंगा। जंकुक प्लीज समझने की कोशिश करो, मेरे डैड हार्ट पेशेंट है। अगर उन्हें किसी भी बात का सदमा लगा तो उन्हें कुछ भी हो सकता है। और उन्होंने मुझे धमकी दी अगर मैंने उस लड़के से शादी नहीं करी तो वो तुम्हारी फैमिली के साथ कुछ भी गलत कर देंगे। और तुम्हें पता है ना, मेरे डैड पॉलिटिशियन है, वो कुछ भी कर सकते हैं। पर टाइम मेरा क्या, मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना? बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। जंकुक, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना तुम मुझसे करते हो, पर मैं अपने डैड से भी बहुत प्यार करती हूँ। मैं उन्हें निराश नहीं कर सकती। तुम्हें पता है मेरे डैड हार्ट पेशेंट है, अगर मेरी वजह से उन्हें कुछ भी हो जाए तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। बचपन से लेकर आज तक मेरे डैड ने मेरे लिए सब कुछ किया। मैं जिस चीज पे भी हाथ रखती थी मेरे डैड वो तुरंत मेरे लिए
मेरे डैड, मैं जब बीमार होती थी मेरे डैड रात रात भर जागते थे। उतना प्यार करते वो मुझसे। और आज अगर मैं तुम्हारे साथ यहाँ से चली जाऊंगा तो मेरे डैड सहन नहीं कर पाएंगे। और अगर उन्हें कुछ भी हो जाए ना तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर सकती। मैं तुमसे भी प्यार करती हूँ पर मैं अपने डैड के खिलाफ नहीं जा सकती। डैड, बट मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ डैड। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? भूल जाओ मुझे। सोचो कि 2 साल में मैं तुम्हारी लाइफ में आई नहीं थी। ये 2 साल अपनी लाइफ से डिलीट कर दो। आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें तकलीफ दे रही हूँ। तुमसे प्यार करके, तुमसे वादे करके तोड़ के जा रही हूँ। बट मैं मजबूर हूँ। मैं अपने डैड को या फिर तुम्हारी फैमिली को किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहती। प्लीज, आई एम सॉरी। और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को भी तकलीफ हो। मेरे डैड मेरी वजह से तुम्हें या तुम्हारी फैमिली को कोई भी तकलीफ दे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए भूल जाओ मुझे। ठीक है डैड, अगर तुम अपने डैड की खुशी में खुश हो तो मैं भी तुम्हारी खुशी में खुश हूँ, क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें उदास नहीं देख सकता। जंकुक, तुम सच कह रहे हो? हाँ डैड, शायद तुम जिस जगह हो उस जगह मैं होता तो शायद मैं भी अपने मॉम डैड को चूज करता, क्योंकि मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने उस लड़की से प्यार किया जो अपनी फैमिली से, अपने डैड से इतना प्यार करती है कि वो अपने डैड के लिए अपना प्यार, अपनी खुशियाँ सब बर्बाद कर रही है। जंकुक, एक बार मुझे हक करो जंकुक। मुझे तुम्हारे हक की, तुम्हारे प्यार की बहुत जरूरत है। आई मिस यू। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। मैं तुम्हें ऐसे ही मरते दम तक प्यार करता रहूंगा। I miss you, जंकुक। मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगी? I love you, Dad. I love you. I love you too, जंकुक। I love you too. वो दिन मेरे लाइफ का सबसे काला दिन था, जिस दिन तुम मुझे छोड़ के चली गई। तुम आज मेरे सामने हो पर मैं तुम्हें हक नहीं कर सकता, किस नहीं कर सकता, तुमसे प्यार नहीं कर सकता, बस तुम्हें दूर से देख सकता हूँ। लो, तुम लोग यहाँ बैठे हो और मैं स्टाफ रूम में देख रही थी। तुम लोग यहाँ लंच कर रहे हो? हाँ, क्यों? कैंटीन में सिर्फ स्टूडेंट बैठ सकते हैं, टीचर नहीं? ऐसा नहीं है। क्या मैं ज्वाइन कर सकती हूँ? पूछने की क्या बात है, बैठो। वैसे मैं अपना लंच बॉक्स घर पे भूल गई हूँ, क्या तुम लोग मेरे साथ शेयर करोगे? काय, तुमने सुना तुम्हारी फेवरेट मैम अपना लंच बॉक्स घर पे भूल गई है, तो क्या तुम उन्हें नहीं देना चाहोगे अपना लंच बॉक्स? हाँ बिल्कुल दूंगा ना। ते मैम, वो, अरे काय बोलो, अपना लंच फिनिश किया तुमने? नहीं, करना बाकी है। वैसे आपने लंच बॉक्स नहीं लाया ना, तो आप मेरा लंच ले सकती है। ओह हाउ स्वीट यू आर। काय, इसकी जरूरत नहीं, तुम जाओ अपना लंच फिनिश करो और मिस ताई हमारे साथ खा लेंगी। क्यों मिस ताई? बट सर, मैम ने तो मना ही नहीं किया। हाँ काय, तुम जाओ अपना लंच फिनिश करो, मैं खा लूंगी इनके साथ। ओके मैम, बट आप लेती तो मुझे अच्छा लगता। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से तुम मेरे लिए अलग से टिफिन लेके आना, ओके? ओके मैम, बट पक्का? हाँ पक्का। अभी तो मैं तुम लोगों के साथ खा सकती हूँ ना? नहीं, मेरे टिफिन को हाथ भी मत लगाना, समझे तुम? बट क्यों? तुमने तो कहा था ना कि मैं ले सकती हूँ। तुम ऐसे ही करते हो। शुभम, मैं ले सकती हूँ? तुम मेरे टिफिन को हाथ नहीं लगाओगी? हाँ बाबा, नहीं लगाओगी। शुभम, मैं ले सकती हूँ तुम्हारे में से? हाँ बाबा, तुम खा सकती हो, खाओ। बिल्कुल बदली नहीं है। वैसे शुगा, मुझे जिमिन के बारे में जानना था, क्या तुम उसका कांटेक्ट नंबर या फिर उसका एड्रेस दे सकते हो? तुम जो खाना खा रही हो वो जिमिन के हाथ का ही है। क्या? जिमिन के हाथ का? बिकॉज़ शी इज माय वाइफ। हमारी शादी हो चुकी है और हमारे पास हमारा क्यूट सा बच्चा भी है। क्या सच में तुम दोनों ने शादी कर ली? हाँ, हमारी शादी हो चुकी है। वो भी तुम्हें बहुत मिस करती है। हमारी शादी के टाइम पे उसने तुम्हारा कांटेक्ट नंबर, तुम्हारा एड्रेस ढूंढने की काफी कोशिश की, बट तुम्हारा कहीं पता ही नहीं चला हमें, इसलिए इट्स ओके। उस टाइम पे मैं यहाँ नहीं थी। हाँ, अब तुम भी अपनी लाइफ में बिजी होगी ना। वैसे मैंने उसे बताया तुम्हारे बारे में, वो बहुत खुश है, वो तुमसे मिलना चाहती है। तुम घर पे आओ ना कभी, मेरे बेबी से भी मिल लोगी। हाँ क्यों नहीं, इसी संडे में तुम्हारे घर पे आऊंगी। मुझे भी जिमिन की याद आ रही है। हाँ बिल्कुल, जरूर आना तुम। वैसे ताई, ये खाओ।
अगर तुम जानना ही चाहती हो मेरी शादी हुई या नहीं है तो तुम सीधा सीधा भी पूछ सकती हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, मेरी शादी नहीं हुई और ये खाना मेरी मॉम ने बनाया है, ना कि मेरी वाइफ ने। क्या तुमने अभी तक शादी नहीं की? और चंकू, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? वो क्या है ना, लाइफ में सच्चा प्यार एक ही बार होता है और मैंने जिससे प्यार किया उसने मुझे छोड़ दिया और मुझसे ये नहीं होता कि मैं प्यार किसी और से करूं और शादी किसी और से। अरे वाह, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू? तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों है? सॉरी, मैं भूल गया था, तुम्हें दिखाना पसंद नहीं है ना। ये पानी पी लो तुम। नहीं, मैं ठीक हूँ। वो मुझे वॉशरूम जाना था, मुझे वॉशरूम जाना था। चंकू, क्या करे? क्यों उसके जख्मों पे नमक छिड़क रहे हो? क्यों पास को कुरेद रहे हो तुम? हाँ तो क्या करूं? गलत क्या बोला मैंने? सही तो कहा। प्यार उसने मुझसे किया और शादी किसी और से, और मैं क्या कर रहा हूँ? पिछले 6 सालों से उसकी लाइफ के लिए उसके लिए तड़प रहा हूँ और वो अपनी लाइफ में खुश है। चंकू, भूलो मत, तुमने खुद उसे कहा था कि जाओ अपने मन की करो। हाँ तो क्या करता? उसे बांध के रखता? वो अपने डैड के लिए किसी और से शादी करने के लिए तैयार थी। क्या मैं वो मेरे साथ भाग जाती, मेरे साथ रह पाती? तो क्या कहता? कह दिया जाओ अपनी जिंदगी जी लो। बस करो जंको, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। मुझे अपनी क्लास के लिए लेट हो रहा है। सब अपनी लाइफ में अपने पार्टनर के साथ खुश है और मैं यहाँ अकेला। लॉन्ग टाइम यार, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। I miss you जिमिन, I miss you too ताई। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी जिमिन। ताई, तुम इमोशनल क्यों हो रहे हो? इतने दिनों बाद तुम्हें देखा तो आंसू रुके नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है तुम? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे तुम्हारा वो नन्हा शैतान कहाँ है? वो क्या अपने डैड के पास बैठा है? ओह माय गॉड, कितना ज्यादा क्यूट है ना। क्यूट तो होगा, अपने बाप पे जो गया है। वो तेरे पे नहीं, मेरे पे गया है। जंको, तुम यहाँ? हाँ, मैंने ही बुलाया है। हम इतने दिनों बाद मिले तो साथ में बैठ के गप्पे लड़ाते हैं और जंको के बिना हमारा ग्रुप अधूरा है। हाँ, सही कहा। शुगा, जाओ ना, बेबी का सोने का टाइम हो गया। मुझे ताई से बात करनी है। हाँ, मुझे पता है, अब तुम्हारी बातें दिन भर खत्म नहीं होगी। लाओ, आज इसकी ड्यूटी मेरी। थैंक यू। वैसे ताई, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। मतलब तुममें जरा भी चेंज नहीं आया, तुम जैसी थी वैसे ही हो। मुझ में चेंज तो नहीं आया, पर तुम में बहुत चेंज आया। तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो आजकल। ओह, थैंक यू। वैसे ताई, तुम घर पे बता के आई हो ना? हाँ, मैं घर पे बता के आई हूँ। मॉम डैड को मैंने बताया मैं जिमिन के पास जा रही हूँ। वैसे तुम्हारे मॉम डैड, मतलब सास ससुर हस्बैंड, सब ठीक है ना? क्या? अरे मैं पूछ रही हूँ कि तुम ठीक हो ना, मतलब वहाँ खुश हो ना, सब कुछ ठीक है ना तुम्हारी फैमिली में, तुम्हारी मैरिड लाइफ में? जिमिन जी, क्या बोल रही हो? मेरी शादी कब हुई थी? क्या? तुम क्या बात कर रही हो? तुमने कहा था ना कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारे किसी दोस्त के लड़के से शादी फिक्स की। बट जिमिन, मेरी शादी हुई नहीं। तुम्हें इस बारे में कुछ पता है या नहीं? नहीं, उस टाइम पे जब को बहुत सारा था तो उसे लेके हम यहाँ से चले गए थे। हम यहाँ पे नहीं थे उस टाइम पे। जिमिन, इसलिए तुम्हें पता नहीं होगा, बट उस दिन मेरी शादी हुई ही नहीं थी। कैसे हो सकता है? जिस दिन मैं तुम्हें मिलने आई थी तुम्हारे घर पे मंडप लगा था, तुम्हारी शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। हाँ जिमिन, शादी की सारी तैयारियां तो हो गई थी। शादी का दिन भी आ गया, शादी का टाइम भी हो गया। बट जो लड़का जिससे मेरी शादी होने वाली थी वो शादी में पहुंचा ही नहीं, बिकॉज वो किसी और से प्यार कर सकता। वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता था। उसके डैड ने इस शादी के लिए उसे मजबूर किया था, बिकॉज मेरे डैड चाहते थे। और उस दिन वो शादी में आया ही नहीं। पूरा दिन मेरे डैड मंडप में बैठ के उसका वेट कर रहे थे, बट वो आया ही नहीं। लोग ताने मारते रहे, मेरे डैड उसका वेट कर रहे थे। लोग बातें बनाने लगे, ताने मारने लगे, और ये सब कुछ चीजें मेरे डैड सहन नहीं कर पाए। और उस दिन मेरे डैड को हार्ट अटैक आ गया और हमने मेरे डैड को शिफ्ट किया, पर बुसान के हॉस्पिटल में उनका कोई इलाज नहीं हो रहा था, इसलिए हमने तुरंत डैड को सियोल शिफ्ट किया। और धीरे धीरे डैड वहाँ रिकवर होने लगे। हमने फैसला लिया कि हम वही शिफ्ट हो जाएंगे, और हम वही शिफ्ट हो गए। डैड धीरे धीरे ठीक हो गए और मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की, और फिर मुझे जॉब लग गई। डैड रिटायर्ड हो गए और मैं जॉब करने लगी। पर कुछ दिनों बाद मेरा भूसान में यहाँ ट्रांसफर हो गया और मैं यहाँ आ गई। जिमिन, मेरी अभी तक शादी हुई ही नहीं है। सॉरी डैड, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। नहीं जिमिन, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? वैसे इनफैक्ट मैं बहुत खुश थी वो लड़का शादी में नहीं आया, क्योंकि
मैं भी ये शादी नहीं करना चाहती। ये सिर्फ मैं अपने डैड के लिए कर रही थी। मैं भी किसी और से प्यार करके किसी और से शादी नहीं करना चाहती थी। डैड, बट इतना सब कुछ हो गया तो तुमने हमें एक फोन तो करना चाहिए था ना। शिवन, उस शादी की वजह से मेरे डैड की सेवा में काफी बदनामी हो चुकी थी और मुझे भी डर लग रहा था मैं किस मुंह से तुम्हारे सामने आऊं, इसलिए मैंने कभी तुम लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश ही नहीं की। आई एम सॉरी डैड, हम कैसे दोस्त हैं, तुम्हारी इतनी बुरी हालत में भी हम तुम्हारे साथ नहीं दे पाए, तुम्हारी मदद नहीं कर पाए। नहीं जिमिन, तुम सॉरी क्यों बोल रही? वैसे भी तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं था तो तुम लोग मेरी मदद कैसे कर सकते? उसके बाद कभी अंकल ने तुम्हें शादी के लिए कहा है? नहीं, अब तो डैड ने मेरा फैसला मुझ पे छोड़ दिया है कि मैं जिससे चाहे शादी कर सकती हूँ, बट अब मुझे खुद ही शादी से बहुत ज्यादा डर लगने लगा है। जिमिन छोड़ो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इन बातों को सोचना बंद करो। और तुम कितने देर से आई हो? कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ, बैठो तुम। नहीं जिमिन, मुझे घर जाना है, मुझे कुछ नहीं खाना। वो क्या है ना, आज डैड की अपॉइंटमेंट है तो मुझे उन्हें लेके हॉस्पिटल जाना है, तो मैं चलती हूँ। क्या इतनी जल्दी? कहा तुम अभी तो आई थी ना। हाँ बट मैं फिर आऊंगी ना, बट डैड को लेके जाना भी है, उनकी अपॉइंटमेंट है। ओके ठीक है, बट आते रहना। हाँ बाबा पक्का, मैं आते रहूंगी तुमसे और तुम्हारी बेबी से मिलने। ओके अब मैं चलती हूँ, बाय। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, काय के बारे में सोच रहा था। इतनी छोटी उम्र में उसने कितना कुछ सहा है, मतलब शादी टूटना, बदनामी, लोगों के ताने, डैड का हॉस्पिटल, उसकी पढ़ाई, उसका प्रोफेसर बनना, उसने सब कुछ अकेले मैनेज किया है जिमिन, अकेले। ये बात तो सही है, ताय सच में बहुत स्ट्रांग है। इतनी छोटी उम्र में ये सब कुछ होना, पर जंकुक तुम्हारे पास और एक मौका है ताय को पाने का। उसकी शादी नहीं हुई, तुम उसे अपना बना सकते हो, बट तुमने सुना नहीं, वो शादी से डरने लगी है। हाँ तो डरेगी ना जंकुक, ताय सिर्फ 20 साल की थी, 20 साल की उम्र में इतना सब कुछ, लोगों के ताने, डैड का हॉस्पिटल और ये सब कुछ। उसका भाई भी नहीं है, उसने ये सब कुछ अकेले संभाला है। उसकी लाइफ में इतना सब कुछ इतनी छोटी उम्र में हुआ है, तो डर तो लगेगा ना। और जंकुक तुम्हारे पास और एक मौका है अपनी ताई को पाने का। उसकी शादी नहीं हुई है और वो तुमसे अभी भी उतना ही प्यार करती है जितना कि पहले करती थी, और तुम भी तो उससे उतना प्यार करते हो ना, तभी तो तुमने अभी तक शादी नहीं की। तो तुम्हारे पास और एक मौका है ताई को अपना बनाने का, अगर तुम कोशिश नहीं करोगे। हाँ तुमने सही कहा, पहली बार तो मैंने गलती की, उसे दूर जाने दिया, बट इस बार मैं अपने आप से उसे दूर नहीं होने दूंगा। That's like my good boy। अब जाओ और ताई को शादी के लिए मत। हेलो, गुड मॉर्निंग मिस ताई। इसे अचानक से आज क्या हुआ है? हाँ गुड मॉर्निंग मिस्टर प्रोफेसर जॉन। हाँ प्रोफेसर जॉन, आपका दिमाग खराब हो गया? ये आप क्या कर रहे हो? ओहो, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? वैसे भी तुम्हें याद है कॉलेज में रोज तुम मुझे गुड मॉर्निंग किस देती थी, तो मैंने सोचा आज मैं दे दूं। वो सब पुरानी बातें थी। प्रोफेसर जॉन आप क्या कर रहे हो? हाँ तो क्या हुआ, पुरानी यादों को ताजा करने के लिए ये अच्छा आइडिया है ना। देखिए आप ये सब मत कीजिए ताई, मैं चाहता हूँ कि हम हमारी न्यू लाइफ की शुरुआत एक नए तरह से शुरू करें। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं आप, मुझे लेक्चर देना है, मैं जा रही हूँ। आई नो ताई, तुम डर रही हो कि तुम्हारी वजह से फिर से मुझे हर्ट ना हो, पर डोंट वरी, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं अपने आप को तुमसे दूर होने ही नहीं दूंगा। हाय प्रोफेसर, क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं, एग्जाम नजदीक आ रहे तो बस क्वेश्चन निकाल रही थी। देखो तो क्या कर रही हो आप? प्रोफेसर जॉन, आप अपना काम कीजिए। अरे देखो तो सही कि प्रोफेसर किम कैसे क्वेश्चन निकाल रही है। मेरे सब्जेक्ट का मुझ पे छोड़ दीजिए, आप अपने सब्जेक्ट का देखिए। अरे मैं तो अपने सब्जेक्ट में एकदम टॉप हूँ, मैं तो देख रहा था आप कैसे कर रही। मेरी फिक्र आप मत कीजिए और उठिए यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। बट मैं तो कहीं नहीं जा रहा, मैं तो यही बैठूंगा। चक्कू क्या कर रहे हो तुम, उठो यहाँ से। नहीं जाऊंगा, अगर चाहती हो कि मैं यहाँ से उठूं तो एक किस दे दो मुझे। क्या? हाँ सही सुना तुमने, मैं कुछ नहीं देने वाली। तुम्हें यहाँ बैठना है ना? हाँ ठीक है, बैठो यहाँ पे। जंकुक तुम क्या कर रहे हो? हम स्टाफ रूम में बैठे, सब टीचर यहीं पे है, कोई देख लेगा। क्या कर रहे हो तुम? कोई नहीं देखेगा, सब अपने काम में बिजी है। वैसे भी किसी फुर्सत है हमें देखने की? मुझे है ना, और मैंने सब कुछ देख लिया। कि क्या?
देख लिया तो अच्छी बात है, वैसे भी मुझे किसी से घंटा फर्क नहीं पड़ता। ओह गॉड जंकुक तुम बिल्कुल नहीं सुधरे हो, मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। जंकुक क्यों टीज करते रहते हो उसे? क्या करूँ, उसे टीज करने में बहुत मजा आता है। ओह गॉड पता नहीं जंकुक को आजकल हो क्या गया है, वो इतनी अजीब हरकतें कर रहा है। बट कुछ भी हो अच्छा लग रहा है। नहीं था तू ये क्या सोच रही? फिर से मैं जंकुक की लाइफ में जाके उसकी लाइफ खराब नहीं करना चाहती। हाँ जंकुक की वजह से मैंने नोट्स भी नहीं बनाए। चलो क्लास ही अटेंड कर लेती हूँ। हे लिसा, वो देख प्रोफेसर जॉन जा रहे हैं, जा उनसे बात कर। बट यार मैं क्या बात करूं, मुझे बहुत नर्वस फील हो रहा है। ओफो कोई भी क्वेश्चन का बहाना लेके जाओ ना और बात करो सर से। ओके ठीक है मैं जाती हूँ। प्रोफेसर जॉन। बोलो क्या काम है? वो मुझे मैथ से कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे। ठीक है बता कौन से क्वेश्चन है? ये मैंने कुछ पिक्चर्स निकाली है उसकी। ओह माय गॉड प्रोफेसर जॉन पास से कितने हैंडसम लगते हैं। ठीक है मैंने सारे क्वेश्चन देख लिए, मैं इसे रिपीट से बाद में क्लास में पढ़ाऊंगा। ओके और हाँ आगे से कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। एग्जाम पास में आ रहे हैं ना? ओह थैंक यू प्रोफेसर, थैंक यू सो मच। अब जाओ क्लास में, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ओके प्रोफेसर। हेलो मिस ब्यूटीफुल किम प्रोफेसर। ओह माय गॉड इतना ज्यादा गुस्सा किस बात का? मैंने कुछ किया है क्या? हाँ ना तुमने कुछ भी नहीं किया। और वैसे मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, मुझे लेक्चर अटेंड करना है। अरे यार मैंने तो कुछ किया भी नहीं, क्या अचानक से इतना भड़की क्यों? जलन भाई जलन। कल तुम्हें याद है कोई स्टूडेंट तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए आई थी, बस ताई ने उसे देख लिया और वो लड़की तुम्हें घूर रही थी और ताई को जलन हो रही थी। ओह माय गॉड मतलब ये सब जलन की वजह से है? हाँ ऑफ कोर्स वो तुमसे प्यार करती है और प्यार करने वाले इंसान को जलन तो होगी ही ना। तो साबित कर ही दिया ताई ने कि वो मुझसे अभी भी बहुत प्यार करती है। प्रोफेसर किम रुकिए। काय बोलो पढ़ाई में कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या? नहीं नहीं आप इतना अच्छा पढ़ाती हो कि मुझे तो एक बार में ही समझ में आता है। बट आपने एक बार कहा था ना कि आप मेरा टिफिन खाएगी, तो मैंने अपनी मॉम को बताया था और उन्होंने स्पेशली आपके लिए किमची बना के भेजी है, तो मैं बस वही देना था। ये लीजिए टिफिन और खाइएगा जरूर और बताना कैसा है। ओह माय गॉड सो स्वीट। थैंक यू सो मच और तुम्हारी मॉम को भी मेरी तरफ से थैंक यू बोलना ये किमची देने के लिए। हाँ मैम मैं जरूर बोलूंगा। प्रोफेसर किम मेरे साथ चलिए। प्रोफेसर जॉन बट मैंने कहा ना मेरे साथ चलिए। प्रोफेसर जॉन बट क्या हुआ है? जंकुक स्टॉप इट, हाथ छोड़ो मेरा। क्या कर रहे हो तुम? सबके सामने तुम इस तरह से मुझे खींच के लेके आए, पूरा कॉलेज देख रहा था। क्या सोच रहा होगा वो मेरे बारे में? वो कुछ भी सोचे मुझे उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। तुम सच में पागल हो गए। हाथ छोड़ो मेरा, जाने दो मुझे यहाँ से। ताई मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा। जंकुक छोड़ो ताई। तुम ये क्या कर रहे हो? हटो मेरे सामने से, जाने दो। क्या कर रहे हो तुम? मैं क्या कर रहा हूँ और तुम क्या कर रही थी? उस लड़के के बालों को छूने का हक तुम्हें किसने दिया है? जंकुक तुम मेरे बारे में इस तरह से कैसे सोच सकते हो? हाँ तो किस तरह से सोचो? तुमने उसे टच कैसे किया? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसे टच करने की? जंकुक तुम मेरे बारे में इतना घटिया कैसे सोच सकते हो? वो स्टूडेंट है मेरा, हम हमारे स्टूडेंट को बच्चों की तरह देखते हैं। नॉर्मली मैंने उसे बालों को टच किया तो बच्चा नहीं है वो। तुम उसे बच्चा समझते हो पर वो बच्चा नहीं है। और तुम्हें किसने हक दिया है उसे टच करने का? जाको स्टॉप इट, मुझ पे हक जताना बंद करो। मैं हक जताऊंगा बिकॉज़ मेरा तुम पे पूरा हक बनता है। जंकुक आई नो तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तभी तो पिछले 6 सालों में तुमने अभी तक किसी और को अपनी लाइफ में नहीं आने दिया। बट मैं तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ जंकुक। मेरे साथ रहने से तुम्हें सिर्फ दुख और तकलीफें मिलेंगी और कुछ भी नहीं। इससे अच्छा तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ और किसी और को अपनी लाइफ में लाओ और अपनी लाइफ में खुश रहो। ठीक है मुझे मंजूर है। मेरे तुम्हारे साथ रहने के लिए मुझे जो तकलीफ सहनी पड़े मैं सहूंगा, बट मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। जंकुक तुम क्यों नहीं समझ रहे कि ये पॉसिबल नहीं है? क्यों नहीं है ताई? अगर मुझे अपनी लाइफ में किसी और को लाना ही था तो मैं इतने दिन वेट क्यों करता? बट मैं नहीं ला सकता क्योंकि मैं अपनी लाइफ में तुम्हारी जगह किसी और को दे ही नहीं सकता। किसी और के बारे में तुम्हारे जैसा सोच ही नहीं सकता। मेरी लाइफ में सिर्फ तुम और तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा। जंकुक प्लीज समझ
भाई बस करो यार, कितना खाओगे एक दूसरे को। हाँ शिखा, साले तू यहाँ स्टाफ रूम में क्या कर रहा है? मैं तो कुछ पेपर लेने आया था, पर मुझे नहीं पता था कि स्टाफ रूम का ऐसा भी फायदा उठाया जा सकता है। शिखा प्लीज बस करो, अब टीज करना। ओके ओके ठीक है, वैसे मैं बहुत खुश हूँ कि तुम फिर से एक साथ हो गए, बट यार बाहर निकलो, ये स्टाफ रूम में। हाँ ठीक है। ताई, क्या तुम शाम को कॉलेज खत्म होने के बाद मेरे साथ बाहर चलोगी? ओके ठीक है, चलेंगे। ओह, तो तुम मुझे यहाँ लेके आने वाले थे। तुम्हें याद है कॉलेज टाइम में हर शाम हम यहाँ आते थे, घंटों बैठ के यहाँ बातें करते थे, पूरा दिन कॉलेज में हम साथ ही रहते थे, फिर भी हमारा मन नहीं भरता था और यहाँ आके घंटों बैठते थे और एक साथ टाइम स्पेंड करते थे। मैं कैसे भूल सकती हूँ वो सब कुछ, मुझे अच्छे से याद है। जंकुक, तुम्हें तो बिजनेसमैन बनना था, फिर तुम प्रोफेसर कैसे बनी? बिकॉज़ वो तुम्हारा सपना था, तुम्हें याद है ना? तुम कॉलेज में हमेशा कहती थी कि जंकुक हम साथ में प्रोफेसर बनेंगे और कॉलेज में पढ़ाएंगे। तुम तो मेरे साथ नहीं थी, बट मुझे तुम्हारा सपना पूरा करके तुम्हारे साथ रहना था, इसलिए मैं प्रोफेसर बन गया। तुमने मेरे लिए अपना सपना छोड़ दिया, पर तुम्हारे डैड ने तुम्हें रोका नहीं। मैंने डैड से प्रॉमिस किया था कि जब तक वो ऑफिस संभाल रहे तब तक मैं प्रोफेसर का काम करूंगा और उसके बाद डैड थक जाएंगे तब मैं बिजनेस संभालूंगा। जंकुक, इतना प्यार करते हो मुझसे कि मेरे लिए तुमने अपना सपना छोड़ के मेरा सपना पूरा किया। तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें छोड़ सकता हूँ तो सपना छोड़ना कौन सी बड़ी बात है। जंकुक, आई लव यू सो मच। मुझे नहीं लगा था कि मैं तुम्हें वापस पा सकती हूँ, मुझे लगा तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए होंगे। ताई, अगर तुम किसी और की भी होती ना तो भी तब भी ये जंकुक सिर्फ तुम्हारा होता, तुम्हारा। जंकुक, आई लव यू एंड आई एम सॉरी। इन 6 सालों में मेरी वजह से तुमने कितना कुछ सहा है ना। बहुत कुछ सहा है, बट सारे से काम नहीं चलने वाला। 6 साल तुमने मुझे तड़पाया ना, तो इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलके रहेगी। क्या क्या पनिशमेंट? हाँ बिल्कुल, 6 साल मैं तुम्हारी वजह से एक भी रात ठीक से सो नहीं पाया, तो अगले 6 सालों तक मैं तुम्हें एक भी रात सोने नहीं दूंगा। रोज परेशान करूंगा, रोज तुम्हें मेरे लिए जागना पड़ेगा। जंकुक, कितने शेमलेस हो तुम। हाँ बिल्कुल हो, बट तुम्हारे लिए, अपने साथ रखने के लिए तुम मुझे जो भी पनिशमेंट दोगे ना वो मुझे मंजूर है। मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है किसी भी हालत में। I love you जंकुक, I love you so much, I love you too Dad। चलो अब घर चले, क्योंकि कल सुबह मुझे तुम्हारे घर भी आना है तुम्हारा हाथ मांगने। ओके ठीक है, चल। अंकल आप बताइए, आपको इस शादी से कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं बेटा, हमें इस शादी से कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बहुत खुश हैं और हम चाहते हैं कि हमारी बेटी जल्दी से दुल्हन बने। डैड, हाँ हम भी इस दिन का बहुत बेसब्री से वेट करें हमारी बहू को घर लेके जाने के लिए। मैं तो कितने सालों से वेट कर रही हूँ इस दिन का, फाइनली आज वो दिन आ ही गया। जंकुक, हमें माफ कर दो बेटा। अंकल प्लीज इस तरह से आप मुझसे सॉरी मत बोलिए। नहीं बेटा, हमारी गलती है, उस टाइम पे हमने हमारी बेटी की बात मानी होती तो शायद आज आप दोनों साथ होते। हमारी बेटी रो रो के हमसे कह रही थी कि वो आपसे प्यार करती है, पर फिर भी हमने हमारी झूठी शान के लिए हमारी बेटी की खुशियों को कुर्बान कर दिया। आप दोनों हमें प्लीज माफ कर दीजिए। डैड प्लीज, मैंने कितनी बार कहा है खुद को दोष मत दीजिए। हाँ अंकल, आपकी कोई गलती नहीं, आपने तो अपनी बेटी की खुशियों के बारे में ही सोचा ना। हर बाप अपनी बेटी के लिए अच्छा ही सोचता है, आपने भी वही किया था, पर शायद हालात और हमारी नसीब, हमारा टाइम अच्छा नहीं था, इस वजह से इतना सब कुछ हो गया। प्लीज आप खुद को दोष मत दीजिए। हाँ भाई साहब, बीती बातों को भूल जाइए, उसमें किसी का भी दोष नहीं था, वो दोष सिर्फ हालात का था, और बीती बातें भूल जाइए। हाँ अब हमें इन दोनों की शादी के बारे में सोचना है, तो शादी कब की रखें? वैसे डैड, फिर से एक बार मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप इस शादी से खुश थे ना? यस बेटा, हम बहुत खुश हैं, बहुत ही ज्यादा। हम बस आपको दुल्हन बने देखना चाहते, अपनी गलती को सुधारना चाहते। मैं बहुत खुश हूँ, तो फिर जल्दी से इनकी शादी करवा देते हैं। अंकल आंटी, मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। हाँ बेटा बोलो, बेझिझक, तुम हमसे कुछ भी कह सकते हो। अंकल आंटी, जैसे कि आप जानते हो कि मॉम डैड को मेरे बिना कोई नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद हम सब लोग साथ में मिलकर रहे। बेटा आप ये क्या कह रहे हैं? ये सब गलत है, हम आपके साथ नहीं रह सकते। अरे इसमें क्या गलत है? और ऐसे ताई ने क्या कहा है, हम लोग साथ रहेंगे, ताई के मॉम डैड उसके साथ रहेंगे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। हाँ, और वैसे भी दोनों बच्चे जब काम पे निकल जाते हैं ना, तो हम अकेले घर पे बहुत बोर होते हैं। हम साथ में रहेंगे तो एक दूसरे की कंपनी भी मिल जाएगी। बट ये सही नहीं ना, हम हमारी
बेटी के साथ उसके ससुराल में कैसे रह सकते? इसमें गलत क्या है? और वैसे भी वो आपकी बेटी का घर है, आप रह सकते हो। डैड, मॉम, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये शादी नहीं करूंगी। ओके बेटा, आपकी खुशी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या सच में? थैंक यू डैड, अंकल, आंटी, थैंक यू सो मच मेरी बात को समझने के लिए। थैंक यू सो मच। डैड, अंकल, आंटी नहीं, मॉम, डैड और हमारी बेटी की खुशी के बारे में हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? हाँ, बोलो भला। थैंक यू मॉम। कांग्रेचुलेशन। देखो मेरा बेबी भी तुम्हें कांग्रेचुलेशन कर रहा है। कांग्रेचुलेशन गाइस। थैंक यू बेबी, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू बेटा, कांग्रेचुलेशन, हमेशा खुश रहना। ओह मॉम डैड, थैंक यू सो मच। प्रोफेसर मिस्टर एंड मिसेस जॉन, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू गाइस। एक मिनट, तुम तीनों यहाँ कैसे? मैंने तो तुम तीनों को इनवाइट नहीं किया था। लेकिन मैंने किया था, मैंने इन तीनों को अपनी शादी में इनवाइट किया। बट क्यों? बिकॉज़ तुमने कॉलेज में सबको इनवाइट किया था, ये लोग मुझे पार्टी मांग रहे थे तो मैंने इन्हें शादी में बुला लिया। अच्छा किया। वैसे काय, अब मिसेस काय मेरी वाइफ है तो उन्हें आंख उठा के भी मत देखना। सॉरी प्रोफेसर, बट ये बात मैं आपकी नहीं मान सकता। व्हाट डू यू मीन तुम मेरी बात नहीं मान सकते? अगर प्रोफेसर किम मुझे पढ़ा रही है तो मैं उन्हें देखूंगा नहीं तो मैं पढ़ूंगा कैसे? और वैसे भी वो मुझे अच्छी लगती है, बट एज अ प्रोफेसर, क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ाती है और वो दिल की भी बहुत ज्यादा अच्छी है, इसीलिए, बाकी कुछ नहीं, मैं उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। ओह गाय, यू आर सो स्वीट। और प्रोफेसर की बातों पे तुम ज्यादा ध्यान मत दो। वैसे प्रोफेसर शुगा, क्या ये आपकी वाइफ है? हाँ, शी इज माय वाइफ और ये मेरा बेबी यून। वाह प्रोफेसर, आपका बेबी कितना ज्यादा प्यारा है। और मैम, आप भी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो। थैंक यू सो मच, बट तुम भी बहुत ब्यूटीफुल और बहुत ज्यादा स्वीट भी। वैसे हाँ, जाते टाइम खाना खा के जाना। ओह प्रोफेसर, ये कोई घने की बात है? हम खाने के लिए तो आए हैं। हाँ सही कहा, एक बार हम जाते जाते गिफ्ट देना भूल जाए, बट खाना खाना कतई नहीं। ओह गॉड, ये तीनों के दिनों नमूने हैं। प्रोफेसर, आप इनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, ये ऐसे ही है। कोई बात नहीं, खाना खा के जाना और कहाँ जाते वक्त गिफ्ट देखे ही जाना। हाँ मैम, बिल्कुल। उसके बाद ऐसे ही सभी लोग एंजॉय करते हैं और वेडिंग खत्म हो जाती है। फाइनली हमारा अनकम्प्लीट लव कंप्लीट हो गया। हम एक साथ हैं। मैं चंकू की वाइफ हूँ। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, पर साथ ही साथ नर्वस भी। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, मतलब मैं चंकू को पहले से जानती हूँ, फिर भी मुझे इतना नर्वस क्यों फील हो रहा है? चंकू, तुम आ गए? तुम चेंज कर लो। क्या बात है, तुम इतना क्यों डर रही हो मुझसे? अभी तक मैंने कुछ किया भी नहीं है और अभी से तुम इतना ज्यादा डर रही हो मुझसे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। रात हो गई है, तुम्हें सोना नहीं है? जाओ चेंज करके आओ। ओह बेबी, आज हमारी शादी की फर्स्ट नाइट है और ये नाइट सोने के लिए नहीं, रोमांस करने के लिए होती है। हाँ जानको, बस करो, अब जाओ यहाँ से। अरे इतने में ही शर्मा गई तुम? अभी तो तुम्हें 6 साल हर रात जागना है, तो अभी से रेडी हो जाओ। मैं रुकने वाला नहीं हूँ आज। चंको, 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 नो चंको। तुम्हारा मेरा बंधन कहीं ना कहीं कुछ दिन से ऐसा सोच करूं। ओके ठीक है, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो हम नहीं करते। अरे मैंने कब कहा कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे नहीं करना। इसका मतलब
पे करना है, साफ साफ बता। हाँ प्लीज। ओके ठीक है।